वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच आरजीकर कॉलेज में जो हमारी बहन के साथ एक इतनी शर्मनाक घटना हुई थी, जो उन्हें न्याय नहीं मिल पाया था। क्या पता एक छोटा सा न्याय उन्हें आज मिल चुका। जी हाँ, उनकी माता जी रत्ना देवनाथ को पनहाटी सीट से बीजेपी द्वारा टिकट दे दिया गया। जी हाँ, ये एक खुला चुनौती है उस पश्चिम बंगाल की सरकार को, जिसके राज में ये इतनी घिनौना काम हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ था। बहन बेटियों के साथ हुआ था, और क्या पता इसका तो इसलिए बहुत बड़ा विषय बन गया क्योंकि वहां की जनता रोड पे आ गई, आम आदमी ने आवाज उठाई। अगर सोचिए, ये जो जो चीजें दबा दी जाती हैं, उन बहन बेटियों का भी आज छोटी सी जीत पश्चिम बंगाल में हुई है। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने ममता जी को वर्षों वर्ष तक सहयोग दिया, सहायता दी, उन औरतों को घरों से उठा उठाकर बलात्कार किया। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि संदेश खाली से लेके बंगाल में जब भी वोटिंग होती है तो जो में इत्र लगा दिए जाते हैं। जो भी वहां की मौजूदा सरकार को वोट दे, समझिए जिसने वहां की मौजूदा सरकार को वोट दिया, उसके हाथ से बाहर आके खुशबू सूंघी जाती है। अगर उसके हाथ से खुशबू आ रही होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और जिसके हाथ से खुशबू नहीं आ रही होती है, मतलब जो बीजेपी को वोट देके आता है, उसे तुरंत ही पीटा जाता है या मार दिया जाता है। और अगर बहन बेटी होती है तो उनके साथ तो इतने दुर्व्यवहार होते हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। जी हाँ, ये वही वेस्ट बंगाल की सरकार है जिसने अभी हाल ही में हमारी देश की राष्ट्रपति इतनी सर्वप्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हमारे आदिवासी भाइयों का भी अपमान करा था, जिसमें उन्होंने वहां पे आदिवासी भाइयों की जो एक सम्मेलन होता है, कल्चरल सम्मेलन। चाहते नहीं संताल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संताल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संताल मजबूत हो, लेकिन मैं जानती हूँ अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। जिसमें वह मिलते हैं जुलते हैं, उसमें हमारी देश की राष्ट्रपति को आने से रोकने का प्रयास करा और उस फंक्शन को भी रोकने का प्रयास करा। यह है वहां की सरकार का असली चेहरा। और तो और आप ये लगा लीजिए, इस सरकार ने इतना ज्यादा अत्याचार वहां की जनता पर बढ़ा दिया है कि जो वहां पे कोई रामनवमी होती है या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है जो हमारी हिंदू कल्चर से, तो पत्थरबाजी या कुछ ऐसा सुनने को जरूर मिलेगा जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या ये चुनाव इस अन्याय को खत्म कर पाएगा? ये वेस्ट बंगाल की जनता के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि इस अन्याय को खत्म करें और अपने बहन बेटियों और अपने बच्चों को इस सरकार से बचाएं, जो सरकार सिर्फ अपनी राजनीति के लिए एक प्रदेश को नर्क बना सकती है। तो सोचिए वो क्या क्या कर सकती है। और तो और जो ये टिकट दिया गया है ना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। केरल के अंदर भी जो सदानंद मास्टर थे, जिनके पैर वामपंथियों के द्वारा काट दिए गए थे, उन्हें भी राज्यसभा में सरकार के द्वारा भेजा गया। और तो और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में शगुन परियार, जिनके पिताजी को आतंकवादियों ने गोली मारा था खुलेआम, और उनके चाचा को भी मारा था, उन्हें भी विधानसभा टिकट देके बीजेपी ने। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। बना के विधानसभा में बैठे। और तो और ईश्वर साहू को छत्तीसगढ़ में
जिनके बेटे को नक्सलाइट ने मारा था वहां पे, उन्हें भी बीजेपी ने विधानसभा में बैठाया। और अब आप लेकिन बीजेपी न्याय दिलाने में सबसे पहले आगे खड़ी रहती है। ये आपके सामने कुछ उसके उदाहरण है। और तो और दूसरी तरफ जो सरकार सत्ता में भारत में आने की बात करती है, उस सरकार ने यासीन मलिक, जो उस टाइम का जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार करा था, उनको प्रधानमंत्री के साथ आपने फोटो में जरूर देखा हो। वो उनसे मिल रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये थी पहले सरकारों की सोच। और तो और वो हामिद अंसारी, जिन्हें हमारे देश का उपराष्ट्रपति बनाया, उन्हें भारत में रहते हुए डर लगता था। उन्होंने ईरान में रो एजेंटों को पकड़वा के उन्हें मरवाया था, जब वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे ईरान के अंदर। सोचिए, अब वेस्ट बंगाल की जनता ही फैसला लेगी कि उन्हें नर्क में जीना है या इस नर्क को तोड़कर एक ऐसी सरकार को मजबूती से खड़ा करना है जो वेस्ट बंगाल को भारत का हिस्सा रख के बांग्लादेश बनने ना दे। जय हिंद, जय भारत।